तो आज हम शुरू करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट का, जो बल्ब के ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स पढ़े थे। सेल्स और बैटरी में डिफरेंस करा था। सेल होता है सिंगल बैटरी और बैटरी होती है, सेल होता है सिंगल। जब हम सिंगल बैटरी को कनेक्ट करते हैं, दिस इज वन इलेक्ट्रिक सेल। लेकिन अगर तुम पूरा एक बैटरी बनाते हो, उसमें ग्रुप ऑफ सेल जब कंबाइन होते हैं आपस में, जो हमारा सर्किट में लगता है। ठीक है, फिर आज हम स्टार्ट करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तुमने देखा होगा कि जब हमारा, इसको यहीं रख दो। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तुमने देखा होगा कि जब कभी भी कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल बल्ब हो गया, फैन हो गया, इवन फोन भी हो गया, किसी भी चीज में अगर बैटरी कनेक्टेड है तो वो थोड़ा सा हीट होता है, वो गर्म होता है। इसका मतलब कि करंट जब फ्लो करता है उससे हीट प्रोड्यूस होती है। कभी भी अगर करंट प्रोड्यूस होगा, वहां से क्या प्रोड्यूस होगी? हीट प्रोड्यूस होगी, राइट? तुम ये एक्टिविटी भी करके देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो कि जब कभी भी करंट होगा वहां से हीट प्रोड्यूस होगी, तो उस चीज के लिए तुम लोग इसकी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो कि यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, जैसे फैन है, तुमने करंट प्रोड्यूस किया, करंट को प्रोड्यूस किया, और फैन जो है तुमने देखा 1 घंटे तक अगर पंखा चल रहा है, उसको तुम टच करोगे तो वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। लेकिन तुम्हें तो उसकी जरूरत ही नहीं है, तुम्हें तो चाहिए ही नहीं ना। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें तो गर्मी, तुम्हें हीट नहीं चाहिए उस टाइम पे, तुम्हें तो बस उसको रोटेट कराना है। लेकिन तुमने यहाँ पे जब नोटिस किया तो तुमने सोचा कि अगर मुझे किसी चीज को रियलिटी में गर्म करना है तो मैं इस चीज का यूज कर सकती हूँ। कर सकते हो ना? किसी भी चीज को अगर तुम्हें हीट करना है तो तुम वहां पे करंट फ्लो कराते रहो और वो गर्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हीटर होता है घरों में, ठीक है, माइक्रोवेव होता है, आयरन होती है, प्रेस आयरन। इसमें तुम क्या करते हो? इसमें हम यही तो करते हैं, इतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस करा देते हैं कि इतना ज्यादा वो गर्म हो जाता है। ठीक है, सारा का सारा वो फिर हीट में यूज हो जाएगा। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ करंट, कि करंट को तुम इन एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हो, एज अ हीटर भी यूज कर सकते हो करंट से, क्योंकि इतना ज्यादा करंट फ्लो करा देते हैं कि वो चीज इतनी गर्म हो जाती है कि तुम उसको यूज कर सकते हो। तो साइंटिस्ट ने यही देखा कि पहले जब इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस किया ना, तब उससे हीट का कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन उसने देखा कि किसी चीज में अगर करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो वो गर्म भी हो रहा है, तो उसने उससे एप्लीकेशन जनरेट करना शुरू कर दी। अगर हमें किसी चीज को गर्म करने की नीड है तो वहां पे तुम यूज कर सकते हो। जैसे इलेक्ट्रिक रूम हीटर होता है, ठीक है, इनके अंदर ना एक क्वाइल होती है वायर की, और उस क्वाइल को बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? हर एक हीटर के अंदर ना एक क्वाइल लगी होती है। क्या लगी होती है? क्वाइल, जिसको बोलते हैं एलिमेंट। हर हीटर के अंदर होता है ये। वो मेनली वो क्वाइल गर्म होती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा हाई होता है कि इतना ज्यादा करंट वो सहन करके वो मेल्ट नहीं होता, बल्कि वो हीट प्रोड्यूस करता रहता है। और भी कई जगह यूज करते हो, जैसे आयरन के अंदर, गीजर के अंदर, इमर्जन रोड्स के अंदर, इलेक्ट्रिक केटल के अंदर, हेयर ड्रायर के अंदर, सबके अंदर वही सिस्टम है। हमारा करंट जो है, सारा का सारा करंट, ये देखो इस तरीके से होता है। इलेक्ट्रिक आयरन के अगर तुम एलिमेंट्स की बात करो तो अंदर ऐसे होता है, ठीक है, ये सारे क्वाइल्स होती है। ठीक है, बल्ब के अंदर भी होता है। बल्ब कोई करंट थोड़ी ना देता है, बल्ब को अगर हम हीट करते हैं तो सारे का सारा, बल्ब को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो क्या होता है? सारा का सारा जो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है, और हीट इतनी ज्यादा प्रोड्यूस कर देता है कि दो अंदर जो फिलामेंट होता है, इसको बोलते हैं ना फिलामेंट, जो अंदर वायर होती है, वो हमारी इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है कि वो बर्न हो जाती है और लाइट प्रोड्यूस करती है। फिर बर्न मतलब वो ग्लो हो गई और लाइट प्रोड्यूस करने लग जाती है। तो होता क्या है, एक तरीके से यहाँ पे तुम देख सकते हो, जैसे तुमने इसको इलेक्ट्रिसिटी दी, तो ये जो आयरन होता है ना, ये आयरन है, इसको जब आयरन पे तुम इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो ये गर्म हो जाएगा, और इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि ये रेड हॉट मटेरियल बन जाता है। रेड हॉट, अगर किसी चीज को इतना, आयरन को तुम गर्म करके देखोगे, इतना गर्म करोगे तो वो रेड हॉट मटेरियल बन जाएगा। तो बिकम्स, देखो, एंड देयर एलिमेंट्स बिकम्स रेड हॉट एंड गिव आउट हीट। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस,
और कितनी अमाउंट हीट हमें चाहिए, कितनी हीट चाहिए। अब जैसे बल्ब के अंदर उतनी हीट नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें गीजर के अंदर बहुत ज्यादा हीट चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिक केटल है उसमें कहीं पे ज्यादा हीट चाहिए, कहीं पे कम हीट चाहिए। तो इट डिपेंड्स ऑन द थिकनेस, तुमने जो मटेरियल यूज किया है उसकी लेंथ कितनी है, उसकी थिकनेस कितनी है। 10 फॉर डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट, जो हम वायर लेते हैं वो अलग अलग थिकनेस की लेते हैं। जैसे एक छोटा सा बल्ब है, उसके अंदर थोड़ी सी लाइट चाहिए, तो छोटा सा पतली सी वायर होगी। लेकिन अगर ट्यूबलाइट है या एलईडी बल्ब है या बहुत अच्छे वाले बल्ब है, तो उसके अंदर मोटी वायर होती है। तो उसी पे ही डिपेंड करता है, हम उतनी मोटी उतनी थिकनेस लगाएंगे जितनी हमें गर्म चाहिए, जितनी हमें लाइट चाहिए। तो जो हमने वायर यूज करी है वही मेन होता है जो कि गर्म होता है। ठीक है। तो जो फिलामेंट होता है बल्ब के अंदर वो हीट हो जाता है, और इतना ज्यादा हीट हो जाता है कि वो एट लास्ट ग्लो करने लग जाता है। और अगर उससे भी ज्यादा अगर करंट पास करते हैं तो द वायर में बिकम सो हॉट दैट इट में इवन मेल्ट एंड ब्रेक। और उससे भी ज्यादा अगर तुम करंट पास कर दोगे तो इतनी ज्यादा वायर गर्म हो जाती है कि वो मेल्ट होके फिर ब्रेक हो जाती है। तो अगर बल्ब का तुम बहुत ज्यादा ओवर यूज कर देते हो तो इसलिए वो मेल्ट या फिर ब्रेक डाउन हो जाता है उसका। फ्यूज कहते हैं जिसको, फ्यूज बल्ब बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखो इस फिगर के अंदर दे रखा है, इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज फॉर लाइट बट इट ऑल्सो गिव्स हीट, दिस इज नॉट डिजायरेबल, दिस रिजल्ट इन द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है, क्यों? क्योंकि हमें मेनली तो हमें क्या चाहिए, हमें हीट नहीं चाहिए, हमें बल्ब, जैसे फैन है, फैन को मुझे क्या कराना है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो एक तरीके से एनर्जी कन्वर्जन है। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हुई, हमारी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो मेरी कन्वर्ट हुई मैकेनिकल एनर्जी में। क्यों? क्योंकि फैन जो है रोटेट करना शुरू कर रहा है। लेकिन सारी की सारी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती। जैसे अगर 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसमें से 90 जूल तो मैकेनिकल में कन्वर्ट हो गई उसको रोटेट कराने में, लेकिन 10 जूल हीट में भी कन्वर्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो गर्म हो गया। अब फैन अगर गर्म हो रहा है, उसमें तो तुम्हारा कोई यूज नहीं है ना, गर्म होने का कोई फायदा नहीं है, तो वो हो गई वेस्टेज। उसको बोलते हैं वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेस्टेज ऑफ एनर्जी बोल सकते हो, या वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल बल्ब है, बल्ब को तुम्हें रोशनी चाहिए, तुम्हें हीट नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें लाइट चाहिए, लेकिन कुछ हीट भी वो देता है, तो वो हो गई वेस्टेज। तो वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो इसलिए पहले के टाइम पे ना कुछ बल्ब आते थे, फिर हमने नए बल्ब बनाने शुरू कर दिए जिसको बोलते हैं CFL, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप्स बोलते हैं। इनसे जो है वेस्टेज कम हो जाती है, वो गर्म कम होते हैं। ठीक है। इनफैक्ट बिफोर बाइंग एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज लुक फॉर दिस मार्क। कोई भी तुम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज लेते हो ना तो एक बार ये मार्क देख लिया करो। ISI मार्क प्रेजेंट होता है ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है। ISI मार्क प्रेजेंट होता है कि वो ऑलरेडी तुम्हारा एक्सपेरिमेंटली चेक्ड है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज कम से कम होगी। ISI मार्क क्या इंश्योर करता है हमें? ISI मार्क इंश्योर दैट द अप्लायंसेज इज सेफ एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी इज मिनिमम। तो कोई भी चीज तुम जब खरीदते हो तो ये मार्क तुम्हें दिखेगा ऐसा, दिस मार्क। ठीक है। इसको बोलते हैं ISI मार्क। वो हमें ये इंश्योर करता है कि अप्लायंस जो है वो यूज के लिए सेफ है और उसके अंदर वेस्टेज ऑफ एनर्जी भी मिनिमम है। ठीक है। तो कोई भी तुम कुछ भी परचेज करते हो तो ISI मार्क देख के रहना, और उसके बाद ही फिर कुछ चीज परचेज करना। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यूज की। ठीक है। तो किसी भी चीज को तुम हीट, इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो हीट प्रोड्यूस होती है। ये देखो बिल्डिंग्स के अंदर हम इसीलिए फ्यूज यूज करते हैं। फ्यूज तुमने सुना होगा, फ्यूज क्या होता है? फ्यूज होता है अगर जैसे शॉर्ट सर्किट हो जाए या फिर इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज्यादा पास हो जाए, तो उससे क्या होगा कि बिफोर शॉर्ट सर्किट, मतलब शॉर्ट सर्किट होने से पहले ही जैसे होगा क्या, देखो अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज्यादा पास कर दो कि तुम्हारे सारे डिवाइस डिस्ट्रॉय हो जाए, सारे डिवाइस खराब हो जाए, और जो MCB होता है, मेन बोर्ड जो होता है, तुमने देखा होगा हर घर में लगा होता है, ये मेन स्विच बोर्ड लगा होता है। ठीक है। तो फ्यूज किस चीज में हेल्प करता है? शॉर्ट सर्किट से प्रिवेंट करता है। अगर शॉर्ट सर्किट क्या होता है
कि अगर तुम्हारा करंट इतना ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो सारे डिवाइसेस खराब हो जाएंगे तुम्हारे घर में, इवन डेंजरस भी होता है ये। ठीक है, तो उससे प्रिवेंट होने के लिए एक फ्यूज वायर लगा देते हैं, एक पतली सी ना फ्यूज वायर, ये ऐसे लगे होते हैं, यहाँ से तुम्हारी एक वायर जाती है जो इस पे कनेक्टेड होती है। ये क्या होता है, जैसे ही एक लिमिट तक, जैसे कि मान लो 100 एम्पियर तक एक घर में करंट जो है, इतना करंट ही आ सकता है। अगर उससे ज्यादा करंट आ गया तो सारे डिवाइसेस डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, डेंजरस हो सकता है, जल सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, एक फ्यूज वायर लगा दी कि जैसे ही 99.9 एम्पियर से करंट बढ़ेगा तो ये वायर मेल्ट हो जाएगी और ये ब्रेक हो जाएगा, और जैसे ही वायर मेल्ट हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, ऑफ हो जाएगा सब जो है, पूरा एमसीबी डाउन हो जाएगी और घर की लाइट चली जाएगी पूरा, मतलब ये मेन स्विच बोर्ड ही ऑफ हो जाएगा। तो ये प्रिवेंट करता है कि कोई भी डिवाइस, कोई भी घर का डिवाइस जो है जले नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल तुम गीजर यूज कर रहे हो, बाय चांस तुमने गीजर में इतना ज्यादा करंट पास कर दिया कि उसके शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो क्या करेगा, वहां का फ्यूज जो है, एमसीबी डाउन हो जाएगी, पावर बंद हो जाएगी। तुमने देखा हो कभी कभी घर में अपने आप लाइट चली जाती है, फ्यूज। अब तो पूरा ये मेन उससे हो गया, पहले के टाइम पे बहुत यूज होता, पहले के टाइम पे तो हर स्विच बोर्ड में फ्यूज लगा होता था, लेकिन अब ये सारा का सारा कनेक्टेड है मेन उससे। ठीक है, तो अभी भी लगा होता है, काफी घरों में यूज होता है, फ्यूज लगा होता है ये। ठीक है, तो ये बेसिकली ये वायर होती है, ये जैसे ही लगेगा कि शॉर्ट सर्किट होने वाला है, कुछ भी डेंजरस है, तो ये वायर मेल्ट हो जाएगी और ब्रेक हो जाएगी, और ब्रेक होने के बाद ये घर की लाइट चली जाएगी, और उसके बाद हमारा जो है, हम सेफ रहेंगे इस चीज से। ठीक है, मतलब मेन पावर डाउन ही हो जाते हैं, बोलते नहीं, अगर कहीं पे भी करंट लग रहा है तो मेन स्विच बोर्ड है उसको बंद करो, मेन वाले को बंद करो, तो ये ऑटोमेटिकली जैसे ही ये वायर मेल्ट होगी ना, तो ऑटोमेटिकली वो मेन वाला ही बंद हो जाएगा, तो चांसेस जो है खत्म हो जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है ये वायर किस चीज की बनी होती है, ये मेन चीज है, ये एग्जाम में आता है। ये जो फ्यूज के अंदर वायर बनी होती है, नाइक्रोम वायर होती है, नाइक्रोम की बनी होती है। नाइक्रोम वायर टाई अ थिन स्ट्रैंड ऑफ स्टील वूल, स्टील के दो निडल टाइप होते हैं और इनके बीच में नाइक्रोम वायर टाई रहती है। Steel wool is commonly used for cleaning utensil and is available in grocery shops. If there are any fans in the room, switch them off now. Pass the current through the circuit for some time. Observe the strand of steel wool carefully. Now, what happens? Does the strand of wool melt and break? Wires made from special material melt quickly and break when large electric current are passed through them. These wires are used for making electric fuses. Electric fuse बनाने के लिए हम ये wires का use कर सकते हैं। कौन सी वायर? नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि नाइक्रोम वायर एक ऐसी वायर होती है कि जिसमें से अगर तुम बहुत ज्यादा करंट पास कर दोगे तो वो मेल्ट हो जाएगी और वो ब्रेक हो जाएगी। तो एक इसकी लिमिट होती है, देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू द सर्किट। तो हम एक सर्किट के अंदर ना एक सेफ वो डिसाइड कर लेते हैं, एक लिमिट डिसाइड कर देते हैं कि इतनी लिमिट तक ही करंट पास हो सकता है, अगर उससे ज्यादा होगा तो फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगी और पूरा सर्किट ही बंद हो जाएगा। ठीक है, तो एक लिमिट आ गई है, हर चीज की लिमिट होनी चाहिए, तो इसके लिए हमारा एक सेफली ये चीज रहती है। इफ बाय एक्सीडेंट, अगर बाय एक्सीडेंट करंट एक्सीड हो जाता है सेफ लिमिट से, तो वायर जो है ओवर हीटेड हो जाएगी और एंड में कॉज फायर। इफ अ प्रॉपर फ्यूज इज देयर इन द सर्किट, इट विल ब्लो ऑफ एंड ब्रेक द सर्किट। अगर तुमने फ्यूज नहीं यूज किया बाय चांस, तो क्या होगा, अगर करंट की लिमिट एक्सीड हो जाएगी तो होगा क्या, फायर हो सकता है, जो एमसीबी है तुम्हारा वो जल सकता है, फायर, घर पे भी आग लग सकती है, तो इट इज वेरी वेरी डेंजरस। तो हमें घर पे प्रॉपर फ्यूज का यूज करना चाहिए, ताकि जैसे ही एक सेफ लिमिट से करंट ऊपर चला जाएगा तो वो सर्किट को ही ब्रेक कर देगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा। ऑब्वियसली देखो, ये सर्किट होता है तो वो बीच में से सर्किट को ही ब्रेक कर देगा, अगर सर्किट ही ब्रेक हो जाएगा तो करंट ही नहीं प्रोड्यूस होगा, चाहे करंट कितना 1000 एम्पियर भी इवन करंट फ्लो कर रहा है ना, तो ये ब्रेक कर देगा सर्किट को, और सर्किट ही अगर ब्रेक हो जाएगा तो फिर तुम्हारा करंट ही प्रोड्यूस नहीं हो जाएगा, करंट ही प्रोड्यूस नहीं होगा, एकदम करंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो फ्यूज क्या होता है, डेफिनेशन मार्क कर लो। अ फ्यूज इज थस अ सेफ्टी डिवाइस होता है एक, विच प्रिवेंट्स डैमेजेस टू इलेक्ट्रिक सर्किट एंड पॉसिबल फायर, जो इलेक्ट्रिक सर्किट के डैमेज होने से और पॉसिबल फायर होने से बचाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट भी तो पूरा डैमेज हो सकता है ना, अगर पूरे सर्किट में आग लग गई तो ये क्या करता है, बस एक वायर मेल्ट होती है, तो तुम्हारा बस एक नुकसान होगा एक वायर का, वो तुम खरीद के दूसरी वायर भी लगा सकते हो, सिंपल सा है कि इतना छोटा सा होता है, जैसे स्विच होता है ना, उसके बीच में लगा होता है फ्यूज, तो जस्ट एक वायर तुमने लगाई है।
तो जैसे घरों में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इलेक्ट्रिशियन यही करता है, सबसे पहले फ्यूज वायर ही चेक करता है कि फ्यूज वायर ही मेल्ट हुई होगी। अगर तुम्हारे घर लाइट आ रही है फिर भी कुछ चीज नहीं जल रही, तो वो सबसे पहले यही चेक करेगा, फ्यूज वायर। तो फ्यूज वायर इज अ सेफ्टी डिवाइस जो कि एक डैमेज से प्रिवेंट करता है कुछ भी। देखो, ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर भी लगे होते हैं ये फ्यूज। तुमने कई कुछ अप्लायंसेस के अंदर देखे भी होंगे, इस तरीके से लगा होता है, ट्रांसपेरेंट सा कुछ लगा होता है। तुमने देखा होगा, अलग अलग अप्लायंसेस में भी लगा होता है, गीजर में, हीटर में, बहुत जगह यूज होता है। ये तो है जो एमसीबी में यूज होता है, जो बोर्ड नहीं लगा होता वॉल के अंदर स्विच फिक्स होता है, ये तो वॉल के अंदर लगा होता है, बिल्डिंग्स में लगा होता है। और ये जो है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में यूज होता है, क्योंकि अप्लायंसेस भी तो जल जाएंगे। ये भी तो हो सकता है ना, जैसे तुमने प्रेस है, आयरन है, आयरन में तुमने इतना ज्यादा कुछ शॉर्ट सर्किट कर दिया या कुछ गड़बड़ कर दिया, बहुत ज्यादा आयरन को चालू रखा, फिर भी वो तो अगर ये फ्यूज लगा होता है, ये क्या करेगा, एक लिमिट तक करंट को लेगा, उसके बाद ये वायर ब्रेक कर देगा, तो ये खाली टूटेगा तुम्हारा। और अगर तुम ये नहीं लगा होगा, ये नहीं लगा हुआ लोगे तुम, तो उससे क्या होगा, पूरी प्रेस ही जल जाएगी, पूरा आग लग जाएगी, पूरा वो अप्लायंस ही खराब हो जाएगा। तो इसके लिए ये हमेशा ये फ्यूज लगा होता है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में। ठीक है, अब इसके रीजंस क्या होते हैं, क्यों करंट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है। करंट को प्रोटेक्शन तो तुमने समझ ली, लेकिन करंट प्रोड्यूस क्यों होता है, क्यों होता है। वन रीजन फॉर एक्सेसिव करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज द डायरेक्ट टचिंग ऑफ वायर। एक तो रीजन है डायरेक्ट टचिंग ऑफ वायर। ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों एक्सेसिव करंट प्रोड्यूस होता है, वाई। तो इसका पहला रीजन है डायरेक्ट टचिंग ऑफ वायर, डायरेक्ट टचिंग ऑफ वायर। वायर जो है आपस में कभी टच हो जाती है, क्योंकि जो लाइव वायर होती है, तीन तरीके की वायर होती है, ग्रीन वायर, लाइव वायर, तो ये आपस में कभी गलती से टच हो सकती है। तो पहला रीजन ये हो गया। दिस में हैपन इफ द इंसुलेशन ऑफ वायर हैज कम ऑफ ड्यू टू वियर एंड टियर। और ये तब भी हो सकता है कि जब इंसुलेशन, तुमने देखा होगा वायर्स हमेशा कवर रहती है, वायर हमेशा कवर रहती है रबर से या प्लास्टिक से, किसी ना किसी चीज से कवर रहती है। तो बाय चांस अगर वायर कवर ना हो, तो क्योंकि ऑब्वियसली इतनी सारी वायर होती है, तुम अगर स्विच बोर्ड भी उठाओ तो उसके अंदर इतनी सारी वायर्स होती है, एक दूसरे के ऊपर भी होती है, ऐसे होती है, लेकिन इसके ऊपर कवरिंग होती है। अगर बाय चांस ऊपर की कवरिंग हट जाए, कवरिंग कैसे भी हट सकती है कि बहुत पुराना हो गया सर्किट या कुछ भी रीजन हो सकता है, तो कवरिंग हट के वायर एक दूसरे को टच कर लेगी। तो कवरिंग तो प्रोटेक्ट प्रिवेंट करती है कि शॉर्ट सर्किट ना हो, लेकिन अगर बाय वियर एंड टियर कवरिंग हट जाएगी तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो वायर एक दूसरे को टच कर देगी। तो पहला रीजन तो हो गया। क्वेश्चन तुम्हारा बनता है कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ एक्सेसिव करंट्स। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज फ्यूज। ठीक है, तो इसके रीजन, पहला रीजन तो ये हो गया कि डायरेक्ट टचिंग ऑफ वायर। दूसरा रीजन ये हो गया कि एक्सेसिव करंट कैन बी द कनेक्शन ऑफ मेनी डिवाइसेस टू अ सिंगल सॉकेट। हाँ, ये भी तुमने कभी कभार करा होगा, जैसे तुम एक सॉकेट है, उसके अंदर तुम तीन चार डिवाइसेस लगा दो, या तुम अगर ऐसा करो, एक छोटा सा सॉकेट है उसमें तुम हीटर का लगा के देखो, कभी करना मत, सॉरी, कभी करना मत, लेकिन तुमने कभी देखा होगा कि अगर छोटा सा सर्किट है, हीटर का एक अलग होता है, एसी के लिए अलग सॉकेट होता है, अगर तुम उसको छोटे सॉकेट में लगाओगे तो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस रहते हैं। या फिर एक छोटे से सॉकेट के अंदर तुमने तीन चार चीजें लगा दी, वो थ्री प्लग नहीं होता, थ्री प्लग लगा के या फिर एक्सटेंशन कोड लगा के ना, एक्सटेंशन कोड लगाई, और तुमने उसके अंदर हीटर भी लगा दिया, बल्ब भी लगा दिया, और प्रेस भी लगा दी, फोन को भी चार्जिंग में लगा दिया, तुमने तीन चार चीजें एक साथ कनेक्ट कर दी, तो वो भी हो सकता है। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है। तो ओवरलोड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ओवरलोड इन द सर्किट। एक सर्किट के अंदर तुमने इतनी सारी चीजें, जब मैनी डिवाइसेस, व्हेन यू कनेक्ट मैनी डिवाइसेस टू अ सिंगल सॉकेट, इट मे कॉज ओवरलोड इन द सर्किट। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट, तो बेसिकली जो फायर होती है, तुमने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, जो बेसिकली मेन रीजन जो होते हैं कहीं पे आग लगने के, घरों में आग लगती है,
तुमने देखा होगा कि इतने मतलब समर्स में ज्यादा होता है, क्यों होता है? क्योंकि एसी चलते हैं। अगर एक ही टाइम पे इतने सारे एसी चलेंगे तो शॉर्ट सर्किट के चांसेस, ओवरलोडिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो व्हाट आर द रीजंस ऑफ एक्सेसिव करंट? देयर आर टू रीजंस ऑफ द एक्सेसिव करंट। कौन कौन सा? एक हो गया शॉर्ट सर्किट और दूसरा हो गया ओवरलोडिंग ऑफ करंट। ओवरलोडिंग क्या होता है? जब एक ही उसमें, एक ही सॉकेट में तीन चार तुमने डिवाइसेस कनेक्ट कर दिए। और शॉर्ट सर्किट क्या होता है? जब तुमने जब दो वायर आपस में टच कर जाती है एक दूसरे को। तो दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये एक एमसीबी है, ये देखो एक पिक्चर बनी हुई है किस चीज की? एमसीबी की पिक्चर बनी हुई है। दीज डेज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। अब आजकल ये छोटे वाले सर्किट ब्रेकर्स लगे हो, तुमने देखा होगा ये होता है। तो वायर नहीं होती, पहले के टाइम पे वायर यूज होती थी, लेकिन अब के टाइम पे तुमने देखा होगा घरों में, तुम्हारे भी घरों में लगा होगा, ये होता है। कभी कभी घर की लाइट चली जाएगी ना, तो ये चांसेस है कि तुम्हारा ये चीज नीचे आ गई होगी। तो अब क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं, ये स्विच ऑफ हो जाते हैं। जैसे ही करंट बहुत ज्यादा सेफ लिमिट से ऊपर चला जाएगा ना, ये ऑटोमेटिकली टर्न डाउन, ये नीचे चले जाएंगे। तो तुम्हें खुद से वापस उनको, तो वायर, तुम्हें किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाने की जरूरत नहीं है, सीधा इनको ऊपर करो, वापस से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स होते हैं जो कि आजकल बहुत ज्यादा यूज होते हैं। इसमें जस्ट ये स्विच ऑफ हो जाते हैं जैसे ही करंट सेफ लिमिट से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफाइन एमसीबी? इसको एमसीबीज बोलते हैं। ऑलवेज यूज प्रॉपर फ्यूजेस विच हैव स्पेसिफाइड आईएसआई मार्क। ये तो बता दिया है। अब हमने एक ये पढ़ लिया है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि करंट की वजह से हीटिंग इफेक्ट होता है। करंट की वजह से हमारा कोई भी चीज हीट होती है, लेकिन करंट की वजह से कोई भी चीज मैग्नेटाइज भी होती है। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट की वजह से मैग्नेट भी प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटाइज भी होती है चीजें। ठीक है, मैग्नेटाइज कैसे होती है? मैग्नेटाइज होने के, करंट अगर तुम प्रोड्यूस करोगे तो तुम्हारा, अगर तुम आयरन है, एक आयरन का पीस लो या आयरन का नेल लो, उस पे करंट पास करते रहो, पास करते रहो, पास करते रहो। ये देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, एक आयरन का नेल है और यहाँ से वायर उस पे रोल 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 करो और यहाँ से इसको बैटरी ऑन कर दो। तो इसको करंट पास करते रहोगे तो कुछ टाइम बाद देखोगे ये जो आयरन है ये मैग्नेटाइज हो जाएगी। मैग्नेटाइज मतलब ये एक मैग्नेट बन जाएगी। और इस टाइप के आयरन को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्परेरी मैग्नेट होती है जो हम करंट की वजह से प्रोड्यूस होती है, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो जो मैग्नेट करंट की वजह से प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, और इसी से ही हमने इलेक्ट्रिक बेल भी बनाई गई है। ये इलेक्ट्रिक बेल देख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्लियर है। अगर हम किसी भी आयरन पे, किसी भी मेटल पे अगर करंट पास करोगे तो तुम्हारा वो चीज मैग्नेटाइज हो जाएगी। डॉक्टर भी यूज करते हैं टाइनी टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेट ताकि वो मैग्नेटाइज मटेरियल बना सके। ट्वाइस भी यूज करते हैं। ठीक है, देखो डॉक्टर, जैसे आइस के अंदर भी हमारे डॉक्टर यूज करते हैं, आइस के अंदर छोटे छोटे से कभी कभी मटेरियल चले जाते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल, तो डॉक्टर उसी का यूज करते हैं, टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं ताकि तुम्हारी आइज में कुछ चला गया तो वो निकाल सकता है। ठीक है, क्रेन में भी यूज होते हैं कि अगर कूड़े कचरे में से तुम्हें वो निकालना है, गार्बेज में से कुछ मैग्नेटाइज मटेरियल निकालना है जो कि अट्रैक्ट करता हो, तो उससे भी तुम कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा वो अट्रैक्ट हो जाएगा सारा, गार्बेज में से जितना भी आयरन वाला मटेरियल है, मैग्नेटाइक मटेरियल, वो हो सकता है। बेल के अंदर भी ये यूज होता है। तो ये एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेट की, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की। ये वाली एप्लीकेशन देख लो। इलेक्ट्रिक बेल क्या होता है? इलेक्ट्रिक बेल एक सर्किट है। सबसे पहले ये सर्किट देखो, ये हमारा सर्किट है इलेक्ट्रिक बेल का। इसके अंदर एक क्वाइल ऑफ वायर होती है,
ये देखो, ये तुम्हें दिख रही है दो क्वाइल ऑफ वायर्स। क्वाइल क्या होता है, क्वाइल समझने की कोशिश करो। क्वाइल क्या होता है, अगर एक कोई भी रोल है और उसमें तुमने कोई भी सिलेंड्रिकल पीस है और उसमें तुमने किसी वायर को बार बार रोल कर दिया, ऐसे कंटिन्यूअसली तुमने रोल करते गए करते गए करते गए, तो अगर तुम इसको रोल बार बार करते रहोगे तो ये बन गई एक क्वाइल, इसको क्वाइल कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बेल कैसे बनती है, सिंपल सा तरीका है, यहाँ देखो डायग्राम से ही पता चल जाएगा तुम्हें। ये क्वाइल ऑफ वायर ली, एक रोल लिया वायर का, और यहाँ से तुमने इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट करा, और यहाँ पे एक तुमने डोंग रख दिया, इसको डोंग बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक बड़ा सा तुमने ये हैमर का काम करता है। ठीक है, एक तरफ हैमर रखा, एन आयरन स्ट्रिप, समझ आया। तो जैसे ही यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा, ये देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे एक बड़ा सा तुमने जो है हैमर रखा, और दूसरी तरफ तुमने एक मेटल रख दिया, तो जैसे ही ये इसके टच होगा तो बहुत जोर से आवाज आएगी, इट प्रोड्यूस अ साउंड। ठीक है, बेल एक सामने रख दी, तो होगा क्या, जैसे ही तुमने इसको ऑन किया तो ये करंट प्रोड्यूस होता रहेगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो ये भी एक मैग्नेटिक मटेरियल है, तो ये भी मैग्नेटाइज होता रहेगा। तो जब ये मैग्नेटाइज हो जाएगा तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इस मटेरियल को अट्रैक्ट करेगा, तो ये अट्रैक्ट करेगा तो इस पे जोर से बजेगा, इसकी तरफ अपनी तरफ आएगा ना, इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो जब दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे तो वो जोर से बजेगा और इलेक्ट्रिक बेल बन जाएगी। ठीक है, इट पुल द आयरन स्ट्रिप। In this process, the hammer at the end of the strip strikes the gong of the bell. इसको gong of the bell कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, gong, G-O-N-G बोलते हैं, जो बड़ा सा सर्कल सा बना हुआ है, gong of the bell to produce a sound. However, when the electric magnet pulls the iron strip, it also break the circuit. लेकिन होगा क्या, देखो जैसे ही ये इसको अपनी तरफ पुल करेगा तो ये सर्किट को ब्रेक कर देगा, तो एक ही बार बेल बजेगी, ये नहीं कि बार बार बजते रहेगी, तो ये ऑफ कर देगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा, तो मतलब ऑफ कर दिया। The current through the coil stop flowing, and will the coil remain in the electromagnet? The coil is no longer an electromagnet. It no longer attracts the iron stripe. The iron stripe comes back to the original position and touches the contact screw. This completes the circuit. The current flows in the coil and hammer strikes the gong again. देखो उसके बाद क्या होगा, जब ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा और वो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहेगी, फिर वो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। द आयरन स्ट्रैप अपनी पोजीशन पे, फिर उसके बाद आयरन स्ट्रैप अपनी पोजीशन पे वापस चला जाएगा, लेकिन जैसे ही वो अपनी पोजीशन पे वापस चला जाएगा, वापस से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और फिर से करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट कर देगा, फिर से हैमर जो है गोंग को स्ट्राइक करेगा। तो ये प्रोसेस चलता रहता है और इससे हमारा जो है बेल इसी तरीके से रिंग करती है, जैसे ऐसे 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 ऐसे। तो समझ आया, देखो फिर से समझाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे तुमने सर्किट बनाया, सर्किट बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही तुमने यहाँ पे करंट प्रोड्यूस करा, करंट तुमने वायर को रोटेट रोटेट बार बार किया, तो ये वायर यहाँ से गई और यहाँ से इधर से इस पे चला गया। तो जैसे ही ये चार्ज हो गया, मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा। जब इसने इसको अपनी तरफ खींचा, जैसे ही अपनी तरफ खींचेगा तो सर्किट यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, मतलब ये चीज ऊपर चली जाएगी, यहाँ से ब्रेकेज आ जाएगी सर्किट के अंदर, दूर चला जाएगा ये, तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा। लेकिन फिर जब इसने अपनी तरफ खींचा, लेकिन ज्यादा देर तक थोड़ी ना अपनी तरफ खींच पाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो ब्रेक हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बीच में से ब्रेक हो जाएगा, तो वो अपनी तरफ खींचेगा नहीं उसको और वो रोक देगा और वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन जैसे ही वो अपनी पोजीशन पे आएगा, फिर वापस से वो मैग्नेट बन जाएगा, वापस से वो मैग्नेट बन जाएगा, तो फिर से वही चीज होगी, फिर से वो अपनी तरफ खींचेगा और फिर से बेल बजेगी, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुम कर लेना इसको। डिफाइन एमसीबी, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, लास्ट है एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक बेल। एक और क्वेश्चन लिख लो, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कौन कौन से दो इफेक्ट हैं इलेक्ट्रिक करंट के, मैग्नेटिक इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट। करंट एंड इट्स एप्लीकेशन एंड इट्स राइट एग्जाम्पल ऑल्सो।
या एप्लीकेशन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको कर लेना तुम लोग।